Good morning, everybody. Today topic start now. ऑक्सीजन फैमिली. ऑक्सीजन फैमिली के अंदर मैंने कुछ बातें तो आपको बता दी थी. आज देखते हैं ऑक्सीजन फैमिली. इन ऑक्सीजन फैमिली फिफ्टींथ ग्रुप, 16th group and 17th group. Oxygen, chlorine and neon. This is 16th group. इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑक्सीजन जो है 16th ग्रुप एलिमेंट्स है, क्लोरीन 17th ग्रुप एलिमेंट है और नियॉन 18th ग्रुप एलिमेंट्स. इट मीन जीरो फैमिली और नोबल गैस. राइट. तो स्टार्ट कर रहा हूं ऑक्सीजन फैमिली. ओल्ड स्टाइल से टीपो. उससे टीपो, एमटीआर करने का तरीका से टीपो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ओल्ड स्टाइल से टीपो. ओल्ड स्टाइल से टीपो. ओल्ड स्टाइल से टीपो. ऑक्सीजन, सल्फर, सीरियम एंड टेल्यूरियम एंड पोलोनियम. सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन फैमिली या 15th ग्रुप. तो आप क्या बोलेंगे, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो होगा NH2 NP4. NH2 NP4. N मींस होगा नंबर ऑफ पीरियड. सपोज दैट आपके पास ये ऑक्सीजन जो है सेकंड पीरियड एलिमेंट है, तो आपको क्या करना है, इस N की जगह क्या पुट करना है, सेकंड, और इस N की जगह भी क्या पुट करना है, सेकंड. तो आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 15th ग्रुप का. सपोज दैट आपके पास ये सल्फर है. दिस इज सल्फर in present of third period. So आपको क्या करना है, नाइट्रोजन की जगह 3 नाइट्रोजन सॉरी एन नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ पीरियड की जगह इस एन की जगह आपको थर्ड पुट करना है, और इस एन की जगह भी क्या पुट करना है, थर्ड पुट करना है. इतना समझ में आया. ओके. अब देखें ऑक्सीजन एंड सल्फर. मैंने बताया था भाई ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल. दिस इज नॉन मेटल्स. ओके. बट सीरियम एंड टेल्यूरियम इज मेटालॉइड. मेटालॉइड्स. एंड पोलोनियम इज मेटल. पोलोनियम इज मेटल. I want to old and sulfur. Oxygen and sulfur is non-metals. Cerium and tellurium is metalloids and polonium is metal. ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा, 8. और सल्फर का कितना करते हैं, 16. कितना करते हैं, 16. एंड जो 16 जो है इसके अंदर आपको कितना ऐड करें कि इसका एटॉमिक नंबर आ जाए, फिर इसमें कितना ऐड करें इसका एटॉमिक नंबर आ जाए, फिर ऐड करें कितना है इसका एटॉमिक नंबर आ जाए. बहुत इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी सिंपल है. सपोज दैट सर हमारे को तो ये भी पता नहीं है कि सीरियम का एटॉमिक नंबर, टेल्यूरियम का एटॉमिक नंबर, पोलोनियम का एटॉमिक नंबर. सर हमारे को ये भी पता नहीं है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता नहीं है. तो फिर भी हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए. किसका, सीरियम का, टेल्यूरियम का एंड पोलोनियम का. बट इनकी पोजीशन तो पता है कि सर ये जो है ऑक्सीजन है, सल्फर, और सीरियम जो है 2d2 है ना, सेकंड थर्ड के अंदर 2d आ जाएगा, 2d होता नहीं है, 3d 4d एंड 5d. देखो सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फोर्थ पीरियड के अंदर आ गया, ये फिफ्थ पीरियड के अंदर, और ये सिक्स्थ पीरियड के अंदर आ गया आपके पास. फोर्थ पीरियड मींस होता है कि इसके, और ये कौन से पीरियड के अंदर आ गया, थर्ड पीरियड के अंदर, और ये सेकंड पीरियड के अंदर. ओके. 1s स्टार्ट होगा, सेकंड पीरियड से 2p स्टार्ट होता है, थर्ड पीरियड से 3d स्टार्ट होगा.
ओके, तो थर्ड पीरियड यहाँ से डी स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से सेल्यूरियम, यहाँ डी होगा, फिर उसके बाद में 4f स्टार्ट हो जाएगा। 4f से 4 से 4f याद रखेंगे, कभी भी आप कंसेप्ट याद रखना है। 1s होगा पॉसिबल है, 2p पॉसिबल है, 3d पॉसिबल है एंड 4f पॉसिबल है। दिस इज पॉसिबल, इट मींस पॉसिबल ऑफ 1s 2p 3d एंड 4f एलिमेंट्स। जितने भी आपके पास ऑर्बिट जो है 1s 2p 3d एंड 4f जो ऑर्बिट है ये पॉसिबल है। सपोज दैट आपके पास आ जाएगी इस टाइप से कि भाई 2d पॉसिबल है क्या, तो याद रखना है 2d पॉसिबल नहीं है। और यदि ऐसे आ जाए कि आपके पास 3f पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है। ओके, तो ये तो पॉसिबल है नहीं 2d एंड 3p, बट 1s 2p 3d एंड 4f ये इनकी पॉसिबिलिटी है कि इस टाइप के कंपाउंड, इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तो फॉर्मेशन होगा। ओके, तो सपोज दैट आपके पास ये ऑक्सीजन है और सबसे पहले ऑक्सीजन का निकाला जाए, फिर सल्फर का अपने आप पता लग जाएगा। बट इतना पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन से पहले, ऑक्सीजन से बिफोर ऑक्सीजन एलिमेंट्स, बिफोर ऑक्सीजन एलिमेंट्स इनर्ट गैस कौन सी है, इनर्ट गैस कौन सी, वो आपको चेक करना है। सपोज दैट आपके पास ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम 2, एटॉमिक नंबर ऑफ नियोन 10, 2 10, 18, 36, 54, 86. What is the oxygen? What is the atomic number of neon? 10. What is the oxygen? What is the atomic number of organ? 18. What is the atomic number of krypton? 36. And what is the oxygen? What is the atomic number of xenon? 54 and radon 86. अपने को इतना पता लग गया, इतना तो करना ही है कि इनर्ट गैस जो है, इनर्ट गैस के जो एटॉमिक नंबर है वो तो आपको प्रिपेयर करने ही है। यदि आपको ये प्रिपेयर नहीं होंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि सर इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। और यदि आपने सपोज दैट इनको यदि एनसीआर कर लिया तो ये तो बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। यदि इस साइड का आपने कर लिया तैयार, तो देखें 2 10 18 36 54 एंड 86 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ऑक्सीजन, इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, FCl, Bri, ओल्ड स्टाइल से CePO और 80, बस हो गया। 36 35, इट मींस इसका कितना हो गया 34। आप बोलेंगे सर एटॉमिक नंबर ऑफ सीरियम इज 34। ओके, अब इसके अंदर देखना है क्रिप्टॉन 36 हो गया, 34 ये तो हो गया। ज़ीनॉन 54, 53 and 52, it means tellurium, atomic number of tellurium is 52, right? Radon 86, इसका कितना हो जाएगा 85 and 84। atomic number of polonium is 84, right? तो ये आपके पास एटॉमिक नंबर आ गए जस्ट। अपने को क्या करना है कि एक तो जनरल अपने पास होता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो अपने को ये कंडीशन पता होना चाहिए 1s 2s जो कि 11th क्लास के अंदर बताया जाता है, 1s 2s 3s 4s 5s, फिर उसके बाद में 2p 3p यस 4p एंड 5p, फिर उसके बाद में 3d 4d एंड 5d। इस टाइप से आगे भी आप कर सकते हैं 6s 6p एंड 6d। ओके, और इस टाइप से आपको ये आपको क्या कर देते हैं, इनको कॉन्टेक्ट में लेके आ जाते हैं। ओके, आपके पास 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p एंड 5d, 5s 6s एंड फिर 5d आ जाएगा। ओके, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। या तो इस टाइप से कर ले, रटने की आपको आवश्यकता है ही नहीं, आपको रटना है नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं रटना। यदि आपको सपोज दैट आप भूल भी जाते हैं कि सर हमको डायरेक्ट नहीं आता कि भाई इनर्ट गैस लगा के डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाए, इतना कुछ आता नहीं है, तो हमको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना है कि 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5s 6p, ये जो अपने पास जो चार्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ये आप रेफरेंस के अंदर पीछे कर लेंगे और तुरंत आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर देंगे, अपनी फेयर लिस्ट के अंदर कर लेंगे। ओके, जो कि मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ही बताया था, बट इतना नहीं करना है, शॉर्ट में देखें आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट के अंदर किस टाइप से करेंगे वो देखें। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट्स 1s2 2s2 2p6
6 और 2 8, 8 to 10, इट मींस यहां पर कितना आएगा 4 एंड 4 कितना हो गया टोटल 8। ओके 1s2 मींस होगा हीलियम। व्हाट इज इनर गैस ऑफ 1s2, क्या बोलेंगे हीलियम। हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा 1s2। तो 1s2 की पोजीशन के ऊपर है आप क्या कर सकते हैं हीलियम भी तो नोट कर सकते हैं, तो मैंने 1s2 की जगह क्या पुट कर दिया हीलियम। और नंबर एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम 2, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके 2, तो ये हो गया आपके पास। और ये आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स जो है 2s2 2p4, इसको ऐसे कैसे क्या कर देंगे 2s2 2p4। अब डायरेक्ट देखें सर ऑक्सीजन का किस टाइप से आएगा। ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक, ये जो आपके पास ऑक्सीजन फैमिली है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP4। और मैंने बताया कि ऑक्सीजन कौन से पीरियड के अंदर है, सेकंड पीरियड के अंदर है, सल्फर थर्ड पीरियड के अंदर। तो यहाँ पर n की जगह क्या पुट कर दें 2 और इस n की जगह क्या पुट कर दें 2। n किसको रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ पीरियड, तो यहाँ पर n की जगह मैंने पुट कर दिया 2। तो देखो 2s2 2p4 2s2 2p4 राइट। बट ऑक्सीजन से बिफोर ऑक्सीजन एलिमेंट्स इनर्ट गैस बिफोर ऑक्सीजन एलिमेंट्स, विच इनर्ट गैस बिफोर ऑक्सीजन एलिमेंट्स। तो आप बोलेंगे सर जो ऑक्सीजन एलिमेंट है इससे पहले जो इनर्ट गैस है वो कौन सी है हीलियम। भाई 8 एटॉमिक नंबर है, 8 एटॉमिक नंबर से पहले बिफोर कौन सा एलिमेंट है हीलियम है, इनर्ट गैस कौन सी है हीलियम। तो जो आपने जो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने यूज में लिया है इससे पहले आपको क्या करना है इनर्ट गैस पुट करना है। तो ये मैंने इनर्ट गैस पुट कर दिया यहां पर 2He2S2 2p4 राइट। सपोज दैट ये तो आपने कर दिया, सपोज दैट मैं ये लिखता हूं सल्फर, ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज 16, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर इज 1s2 2s2 2p4 2p6 सॉरी 2p6 3s2 3p6 3s2 3p6 या 3p4 3p4 क्या करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 और एंड 2 4 4 एंड 6 10 10 प्लस 2 12 प्लस 4 16 राइट। ओके बट मेरे को तो डायरेक्ट करना है सर, ये मेरे को आता ही नहीं है। तो करना क्या है, करना बहुत सिंपल है। सल्फर से पहले बिफोर सल्फर जो इनर्ट गैस है वो कौन सी है बिफोर सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 16 से पहले कौन सी इनर्ट गैस आती है 10 नंबर पे नियोन आएगी। तो मैं 10 तक तो क्या कर देता हूं नियोन, तो ये कर दिया मैंने नियोन और ये आपके पास क्या आ गया 10 इलेक्ट्रॉन। अब बचे 60 बस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP4। और आपको पता है कि सल्फर जो है कौन से पीरियड के अंदर है थर्ड पीरियड के अंदर है। तो n की जगह क्या पुट करते हैं थर्ड 3 पुट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा 3s2 3p4 और वैसे भी देखा जाए तो देखो 6 2 एंड 2 टोटल कितना हो गया 10 10 के लिए क्या मिलेंगे नियॉन और आउटर मोस्ट सेल ऐसे कैसे कर दो 3s2 3p4 3s2 3p4 वेरी वेरी सिंपल राइट। अब नेक्स्ट एग्जांपल है सेरियम। एटॉमिक नंबर ऑफ सेरियम इज 34, एटॉमिक नंबर ऑफ सेरियम इज 34 34 के लिए चेक करेंगे तो 34 के लिए बेटा देखो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। अब मेरे को तो 34 बिफोर व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट्स बिफोर सेरियम एलिमेंट्स इनर्ट गैस बिफोर सेरियम एलिमेंट्स। आप बोलेंगे सेरियम एलिमेंट्स बिफोर जो एलिमेंट्स है उसका नेम है आपके पास क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन नहीं आएगा ऑर्गन 18। तो मैं यहां पर क्या पुट कर देता हूं ऑर्गन एंड 18 राइट। अब होता है कि ऑक्सीजन फैमिली के अंदर है, ऑक्सीजन फैमिली का तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP4। तो ये मैं कर रहा हूं यहां पर NH2 NP4 राइट। वंस अगेन ऑर्गन 18 n की जगह क्या पुट करना है ये सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड और ये सीरियम जो है कौन सी पोजीशन पे जाएगा फोर्थ पीरियड के अंदर। तो n की जगह क्या पुट करते हैं 4 तो ये आ जाएगा 4s2 4p4। बट याद रखेंगे फोर्थ पीरियड के अंदर है। एक बार मैं डायग्राम बना देता हूं उसका। सपोज दैट ये आपके पास पीरियोडिक टेबल है, क्या आपके पास है पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर होता क्या है कि आपके पास ये क्या है S ब्लॉक D ब्लॉक एंड P ब्लॉक और यहां से क्या स्टार्ट हो जाता है लेंथ नोड और एक्टिव नोड से क्या स्टार्ट हो जाएगा F ब्लॉक राइट। तो जैसे ही आपने यहां से क्या पुट किया 4s
तो 4s जैसे ही पुट होगा तो 4s के जस्ट बाद में डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। 4s के जस्ट बाद में क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। 4s फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3d, 4s 3d और 3d के जस्ट बाद में क्या आ जाएगा 4p। याद रखेंगे जब भी कभी भी आपको पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स बीच में आ जाता है तो आपको ये जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इन्हें 4s2 और 4p, 4s एंड p के मिड के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी है, डी ब्लॉक ऑर्बिट भी है। तो यहाँ पर क्या पुट करना है 3d, तो ये पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पर 4p की जगह पुट कर रहा हूं 3d और ये टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके अंदर 10, 3d 10 एंड 4p4। चेक कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल 34 है। इट मींस आपका आंसर एकदम राइट होगा। 18 एंड 10, 18 एंड 10 कितने हो गए 28, 28 और 2 30, 30 प्लस 4 34 राइट आंसर है। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम of atomic number, it means electronic configuration is right, okay। तो 4s2 3d 10 4p, बट इसको आपको क्या करना है एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आपको क्या करना है इसको बैलेंस करना है। तो किस टाइप से करेंगे, ऑर्गन 18, ऑर्गन 18 3d 10 को आपको क्या करना है इस जगह ले लो 3d 10, फिर क्या कर देंगे 4s2 एंड 4p4। ये आपके पास क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। किसका आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सीरियम का। सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d 10 4s2 4p4, राइट। इतना कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल टेल्यूरियम। टेल्यूरियम का भी सेम ही है, वो देखते हैं। This is tellurium. Atomic number of tellurium is 54. Atomic number of 52. 50 52. Atomic number of tellurium is 52. Okay. अपने को क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बिफोर व्हाट इज द नेम ऑफ elements, inert elements before tellurium atomic number, tellurium elements। तो बोल सकते हैं कि tellurium element जो इससे before कौन सा elements होगा, तो आप बोलेंगे सर xenon 54, राइट। नो, कौन सा है क्रिप्टॉन 36, तो आप कर देंगे यहाँ पर क्रिप्टॉन 36, क्रिप्टॉन 36। आउटर मोस्ट सेल जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NH2 and P4 of oxygen family। So next krypton 36, n की जगह क्या पुट कर दें 3 4 एंड 5। तो आप बोलेंगे सर ये जो है टेल्यूरियम जो है फोर्थ पीरियड के अंदर तो सीरियम आ रहा है, तो टेल्यूरियम कौन से पीरियड के अंदर, इसके जस्ट बाद में, मतलब नेक्स्ट वाला जो होगा इसके अंदर फोर्थ के बाद क्या जाएगा फिफ्थ। तो यहाँ पर पुट कर देता हूँ 5s2 एंड 5p4। क्या राइट आंसर है, नो सर। इससे पहले तो आपको पता है सर कि यहाँ पर s के बाद में f ब्लॉक पे आ जाएगा जिसको बोलते हैं 4f, ओके। फिर उसके बाद में 3d भी आ जाएगा, 5f हो गया, फिर उसके बाद में 4d, फिर 3f। क्या पॉसिबल है 3f, इट मींस 3f। तो यहाँ पर f तो फुलफिल ही नहीं होगा, f नहीं आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर d आएगा। तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा क्रिप्टॉन 36, ओके, एंड 5s2 4d 10 एंड 5p4। क्या यहाँ पर 3f भी हो सकता है, 3f तो पॉसिबल ही नहीं है, ओके। आपको मैं बता देता हूँ जो f, यदि f आपको f ऑर्बिट फिल करना है तो n-2f होना चाहिए 0 to 10, और यदि आपको क्या फिल करना है d ब्लॉक फिल करना है तो n-1d होना चाहिए 14, 1 to 10 0 to 10, ओके। और सपोज अगर आपको p फिल करना है तो 0 to 6, ओके। और यदि s फिल करना है तो 0 to 2। ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है f d p एंड s के लिए। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन बट ये क्या होते हैं n आउटर मोस्ट शेल होंगे। और ये जो होता है d वाला जो होता है 1 क्या होता है सब्ट्रैक्ट होता है, 1 सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें 1 कम होगा, तो 1 माइनस n-1 इस आउटर मोस्ट शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया आपने लेस कर दिया तो d आ जाएगा। और यदि आपने 2 लेस कर देते हैं, सपोज दैट यहाँ पर 5 है तो इसके लिए कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, बट 3 होता नहीं है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4f हो जाएगा। 4f तो पॉसिबल है, तो इट मींस यहाँ पर आपके पास क्या नहीं आएगा 3f पॉसिबल नहीं है, तो 3f तो लगाना ही नहीं है।
ओके, क्या आपके पास हो जाएगा 5s2 4d10 एंड 5p4, बट ये आंसर रॉन्ग है। अब इसको राइट करना एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो क्या कर दूं, क्रिप्टॉन 36, 5s2 को तो बाद में ले, पहले 4d10 ले ले, 4d10 एंड 5s2 एंड 5p4, 5s2 एंड 5p4, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा इसका, क्या जाएगा, राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, यस, नेक्स्ट एग्जांपल, ओल्ड स्टाइल से टीईपीओ पोलोनियम, पोलोनियम पोलोनियम के अंदर देखें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। क्रिप्टॉन तक आपने यूज में ले लिया। जीनोन, एटॉमिक नंबर ऑफ जीनोन 54। तो आपको करना क्या है कि पोलोनियम से पहले आपको क्या करना है, 54 एटॉमिक नंबर के लिए क्या एक मिलेंगे, जीनोन, तो जीनोन 54 हो गया। ओके, फिर उसके बाद में NH2 NP4। ओके, तो बट ये जो है ये कौन से पीरियड के अंदर आएगा, 6th पीरियड के अंदर। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेरियम के बाद में क्या आएगा, टेलुरियम के बाद में पोलोनियम, तो 5th एंड 6th। आफ्टर टेलुरियम पोलोनियम, आफ्टर सेरियम टेलुरियम एलिमेंट्स। ओके, तो यहां पर मैंने यूज में ले लिया एलिमेंट्स पोलोनियम कौन से पीरियड के अंदर होगा, 6th पीरियड के अंदर। तो n की जगह क्या पुट कर देंगे, 6, तो आपके पास हो जाएगा जीनोन 6s2 6p4। क्या राइट आंसर है, रॉन्ग आंसर होगा, बिकॉज़ ये 6th पीरियड इन प्रेजेंट ऑफ ए डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक। डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक दोनों के दोनों ब्लॉक इसके अंदर प्रेजेंट होंगे 6th पीरियड के अंदर। तो आप राइट आंसर क्या होगा वो देखें, जीनोन, ओके, जीनोन 6s2। फिर उसके बाद में s के जस्ट बाद में कौन सा ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा, f ब्लॉक। ओके, तो f ब्लॉक स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, n-2 मतलब 6 में से 2 क्या करते हैं, लेस करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4f, इसको 14 लगता हूं, टोटल 40 लगता हूं। ओके, फिर उसके बाद में f जैसे फुलफिल होगा उसके बाद में d ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। d के लिए क्या आएगा, n-1d, तो n की जगह 6 पुट कर दे, तो 6 -1 तो क्या जाएगा आपके पास 5d एंड 10 एंड लास्ट हो जाएगा 6p4। चेक करोगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये पोलोनियम के इक्वल है क्या, ये आपको चेक करना है। तो पोलोनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक जो नंबर होगा, एटॉमिक जो नंबर होगा वो होगा 84। एटॉमिक नंबर ऑफ पोलोनियम इज 84, राइट। चेक करो, 84, 54 प्लस 2 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 4। ओके, 54 एंड 2 56 एंड 4 56 एंड 4 कितना हो गया, 60 एंड 10 70 एंड 14 84। और अपने पास कितना है, 84। इट मींस आपका क्या है, आंसर बिल्कुल राइट है। बट ये आंसर जो है अभी रॉन्ग है। इसको क्या करते हैं, एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर कर देते हैं। तो जीनोन 4f14 5d10 5d10 6s2 एंड 6p4। ये आपके पास क्या हो गया, इसका राइट आंसर आ गया। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कंप्लीट। ओके, आपको जनरल चीजें मैं बताने जा रहा हूं वो देख लेंगे। ओके, इस फैमिली में एटॉमिक नंबर बता रहा हूं मैं। एटॉमिक नंबर तो आपको बता रही, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब स्टार्ट करने वाला हूं, जो टॉपिक है आपका, वो जो टॉपिक है आपका वो है आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, ये टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक।
ऑक्सीजन, सल्फर, सीरियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। राइट, ऑक्सीजन, सल्फर, सीरियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। राइट, देखो सबसे पहले मैं कुछ 2 वर्ड्स आपको यहां बता रहा हूं। टोटल 2 वर्ड्स अपने पास है। एक तो है जेड इफेक्टिव, कई बार बता दिया मैंने, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ही बताया जेड इफेक्टिव होता क्या है। ओके, तो देखिए भाई, जेड इफेक्टिव मींस होता है अट्रैक्शन बिटवीन outermost cells electrons and nucleus is called Z effective, effective nuclear charge. Effective nuclear charge. What is effective nuclear charge? Interaction या attraction between outermost cells electrons and nucleus. outermost cells electrons and nucleus. Suppose that ये electrons है outermost cell के अंदर और ये आपके पास center के अंदर proton है, मतलब इट मींस न्यूक्लियस है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है आउटरमोस्ट सेल के अंदर जो मूविंग कर रहा है, तो ये क्या करेगा, सेंटर के अंदर प्रोटॉन है, सेंटर के अंदर प्रोटॉन आपके पास और आउटरमोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के पास जो प्रोटॉन जो है उस प्रोटॉन को क्या करेगा, अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन की वजह से वो बॉन्ड लेंथ जो हो जाएगी उसकी डिक्रीज हो जाएगी। देखो बेटा, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव मींस होता है इफेक्टिव ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, effective of nuclear charge। effective of nuclear charge, Z effective means effective of nuclear charge। ओके, होता क्या है जेड इफेक्टिव, अट्रैक्शन बिटवीन outermost cells electrons, outermost cell electron and nucleus, outermost cells electrons and nucleus। So once again repeat now with the diagram। suppose that आपके पास ये डायग्राम है, this is nucleus and electrons, this is the outermost cells electrons and nucleus, attraction between outermost cells electrons and nucleus। suppose that आपको पता है कि भाई न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, इन प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियस इन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन किसके पास है, न्यूक्लियस के पास है, और आउटरमोस्ट सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इसके बीच में अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स जैसे ही लगेगा तो ये क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। इट मींस जिसके पास जेड इफेक्टिव मैक्सिमम है, अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम है। अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज ऑफ आउटरमोस्ट सेल, आउटरमोस्ट सेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिस टाइप से इंक्रीज होंगे तो अट्रैक्शन जो आपके पास जो न्यूक्लियस है इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज होंगे। जब एक तो पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की जो नेचर होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, और प्रोटॉन की जो नेचर होगी पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इट मींस ये जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन के बीच जैसे अट्रैक्शन लगेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी डिक्रीज। उसके पीछे रीजन क्या है, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, मेरे को प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स भी इंक्रीज होगा, और जैसे ही अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इट मींस एटॉमिक साइज, या फिर बोल सकते हैं कि अप टू डाउन जब हम मूव करते हैं, वो लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल मूव लेफ्ट टू राइट, बॉन्ड लेंथ या बोल ऐसे बोल सकते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज। ओके, when move to left to right in periodic table, atomic size decrease, because number of electron increase on outermost cell, in outermost cell,
आउटरमोस्ट सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज होंगे, बट नंबर ऑफ पीरियड या फिर बोल सकते हैं नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट। देखिए बेटा मैंने क्या बोला है, व्हेन मूव टू लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल atomic size decrease, it means ionic radius decrease, atomic size decrease, because number of electron increase in outermost cell, number of electron increase in outermost cell, but number of period और cell constant है। number of period and cell तो constant होते हैं, but number of electron outermost cell के अंदर increase हो जाएंगे।